विदेश की धरती से सीजेआई गवई ने मोदी सरकार को मुंह दिखाने लायक तक नहीं छोड़ा। अब यही राहुल गांधी कहते तो भाजपा जो है माहौल बनाती, भड़क जाती, लेकिन सीजेआई के सामने सबकी बोलती बंद हो गई है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया पांडे और आप देख रहे हैं पब्लिक इंट्रो। दोस्तों, सीजेआई गवई ने मोदी सरकार समेत चंद्रचूड़ के फैसले और पूरे सिस्टम की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। तो क्या कुछ हुआ है और क्यों हुआ है, आपको एक एक खबर बताऊंगी और सीजेआई गवई ने चंद्रचूड़ को कैसे उनके फैसले को पलट दिया है, जिससे हड़कंप मच गया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए, जिसने चंद्रचूड़ समेत रिटायरमेंट के बाद पद लेने वाले जजेस को मुंह दिखाने लायक तक नहीं छोड़ा। खबर आप देख सकते हैं, पत्रिका की है। इसमें लिखा हुआ है कि रिटायर्ड जजों की सरकारी या राजनीतिक नियुक्तियों पर सीजेआई गवई ने जताई चिंता, कहा गतिविधियां संदेह के घेरे में हैं। तो संदेह तो होता ही है और इसी संदेह के चलते नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चंद्रचूड़ को एनएचआरसी का अध्यक्ष नहीं बनने दिया। खेल समझिए, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि पहले तो खबर आई कि मोदी सरकार चंद्रचूड़ को एनएचआरसी का अध्यक्ष बनाएगी। अंतिम मुहर लगाना बाकी है, लेकिन इस अंतिम मुहर को लगाने से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने मोदी शाह के ठीक सामने चंद्रचूड़ को पद लेने का जबरदस्त विरोध किया। फिर नतीजा ये हुआ कि चंद्रचूड़ की खूब फजीहत हुई, कोई पद तो मिला नहीं और अलग उनकी जो है खबरों से बेइज्जती हो गई। फिर क्या था, पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने इन खबरों को ही फेक न्यूज करार दे दिया और कहा कि जो खबरें हैं वो झूठी खबरें हैं। खबर भी मौजूद है दोस्तों, आप देख सकते हैं खबर। इसमें लिखा हुआ है क्या कुछ चंद्रचूड़ ने बयान दिया था। अमर उजाला की खबर है, इसमें लिखा हुआ है कि यह झूठ है। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ के नाम एनआरसी प्रमुख बनाए जाने के दावों को किया खारिज। तो तब तो खारिज कर दिया गया था, लेकिन अब फजीहत हो रही है। मतलब जो नियुक्ति के लिए मीटिंग बुलाई गई, खबरें चलाई गई, वो खबरें चंद्रचूड़ ने खारिज कर दी है। खैर, ये तो पुरानी आदत है, पहले तो प्रस्ताव लाया जाता है, फिर जब फजीहत होती है तो भाग जाते हैं। जैसे चंद्रचूड़ ने नियुक्ति की खबरों को फेक न्यूज करार दिया, वैसे मोदी जी ने सिंदूर बांटने वाले कार्यक्रम को जो है फेक करार दिया। जब फजीहत हुई तो भास्कर की खबर को ही फेक बता दिया। फिलहाल मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि राहुल गांधी के विरोध के चलते किस तरीके से चंद्रचूड़ की नियुक्ति नहीं हो पाई। फिलहाल तब तो नियुक्ति नहीं हो पाई थी, लेकिन अब नियुक्ति हो गई है। खबर है कि सीजेआई चंद्रचूड़ को रिटायरमेंट के 6 महीने के बाद नियुक्ति मिल गई है। आपको बता दें कि 14 मई को सीजेआई गवई जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने और 15 मई को चंद्रचूड़ की नियुक्ति हुई। फिलहाल तब तो सीजेआई गवई कुछ नहीं बोले, लेकिन और बोले हैं दोस्तों तो ऐसा बोले हैं कि सबकी हवाइयां उड़ाकर रख दी हैं। आपको बता दें कि यूनाइटेड किंगडम की सुप्रीम कोर्ट के गोलमेज कार्यक्रम में सीजेआई गवई ने भरे मंच से बयान दिया और इस बयान ने तहलका मचा दिया। दरअसल सीजेआई गवई ने साफ कह दिया है कि अगर कोई जज रिटायरमेंट के बाद पद लेता है या फिर कि इस्तीफा देकर चुनाव लड़ता है तो उसके फैसले पर संदेह पैदा होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इतिहास में कई जजेस ने जो है पद लिया है, कोई राज्यसभा गया है तो कोई राज्यपाल बना है, लेकिन चंद्रचूड़ सबसे विवादित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में शामिल थे। तब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दरअसल अपने घर बुलाया था और मोदी जी को थाली थमाया था और खुद ही घंटी बजाते हुए नजर आए थे। ये वीडियो आपने भी देखा था, खूब वायरल हुआ था। आपको बता दें चंद्रचूड़ एक ऐसे जज है, एक ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे, विवादों में घिर चुके हैं। कई बार उनकी जो है आलोचना भी हो चुकी है, उनके फैसलों के चलते ही उनकी आलोचना हो चुकी है। और चंद्रचूड़ जो है अपने कार्यकाल में बड़े बड़े दावे खूब किए, डायलॉग बाजियां खूब की। इलेक्टोरल बॉन्ड के केस में भी यहां तक कह दिया था कि यह जो है देश का सबसे बड़ा घोटाला है, देश के साथ बेईमानी हुई है। चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान तो खूब सख्त और तल्ख टिप्पणियां की, लेकिन मोदी सरकार पर दोस्तों कोई एक्शन नहीं ले पाए। इसी तरीके से चंडीगढ़ चुनाव में आपने देखा था कि किस तरीके से वो घपलेबाजी हुई थी, घोटाला हुआ था, लेकिन चंद्रचूड़ क्या कहते हुए इसको पलट दिए थे कि यह लोकतंत्र की हत्या है, लेकिन हत्या करने वालों पर कोई सजा नहीं दी थी, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था। इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर क्यों सीजेआई गवई ने कहा है कि रिटायरमेंट के बाद कोई पद अगर जज लेता है तो उसके फैसलों पर शक पैदा होता है।
आपको बता दें कि सीजेआई गवाई ने शपथ लेने से पहले ही कह दिया था कि वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद से रिटायर होने के बाद कोई राजनीतिक पद ग्रहण नहीं करेंगे। दरअसल ये वो जज होते हैं जो कि नेता प्रतिपक्ष के जबरदस्त विरोध के बावजूद भी पद ग्रहण करके बैठ जाते हैं। मतलब इतनी बेशर्मी के साथ जिन्होंने पद लिया है वो पद को कैसे छोड़ सकता है। फिलहाल समझने वाले अपने आप में समझते हैं, बेचारे चंद्रचूड़ तो इसी चिंता में रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद वो उन्हें जो है इतिहास कैसे याद रखेगी। वही दूसरी तरफ से जो हुआ है वो तो फिलहाल उनकी फजीहत कराने के लिए काफी है, उन्हें मुंह दिखाने लायक तक नहीं छोड़ा है। सीजेआई गवाई ने विदेश की धरती से भरे मंच से ये कहा है दोस्तों कि अगर कोई जज रिटायरमेंट के तुरंत बाद सरकार में कोई पद लेता है या चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा देता है तो इससे कई सवाल उठते हैं। लोगों को लगता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, उन्हें लगता है कि जज सरकार से फायदा लेने की कोशिश कर रहा है। लोगों को लगता है कि जजों ने भविष्य में पद पाने की लालसा से सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है। दोस्तों सीजेआई गवाई जो है सिर्फ बयान ही नहीं दिए हैं बल्कि अपने मात्र 15 दिनों के कार्यकाल में वो करके दिखाए हैं जो कि संजीव खन्ना भी नहीं कर पाए। दरअसल आपको बता दें कि सीजेआई गवाई ने एक ही झटके में चंद्रचूड़ के फैसले को पलट कर रख दिया है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देख सकते हैं, लॉ ट्रेंड की खबर है और इसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया पुराना प्रतीक चिन्ह, कांच की दीवारें हटाने का निर्णय किया। तो एक के बाद एक झटका चंद्रचूड़ को सीजेआई गवाई देते नजर आए हैं जब से वो मुख्य न्यायाधीश बने हैं। फिलहाल इस तरीके के झटके शायद आगे और भी दे सीजेआई गवाई। आप सभी को क्या लगता है इस मामले में, कमेंट में अपनी राय जरूर दें।